हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को एक नया टॉपिक बताने वाला हूँ। अभी इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि ये शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कौन से ऑर्बिटल का शेप कौन कैसा होता है। आज मैं आपको ऑर्बिटल नोड के बारे में बताने वाला हूँ। ये ऑर्बिटल नोड क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो चलिए, ऑर्बिटल नोड ये एक नया टॉपिक है आपके लिए। ऑर्बिटल नोड ये दो तरीके का होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक होता है रेडियल नोड और एक होता है एंगुलर नोड। ठीक है, या इसी को हम नोडल प्लेन भी कहते हैं, नोडल प्लेन। अब हम आपको बताते हैं कि पहले नोड क्या होता है। ऑर्बिटल तो समझ में आ रहा है, नोड क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल्स कोई भी होगा उसके, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस हुआ, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद ये सपोज ये 1s ऑर्बिटल, ये 1s का मैंने फिगर बनाया है, ये 1s ऑर्बिटल है। ऐसे ही अगर हम 2s का बनाएं तो ये हो गया 2s ऑर्बिटल, ठीक है। अब जैसे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 2s ऑर्बिटल, ठीक है, ये 1s है और ये ऊपर 2s है। तो इन दोनों के बीच में ये जो एरिया, ये जो रीजन है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहते हैं नोड। ये नोड होता है ऑर्बिटल्स के अंदर, ये नोड पाया जाता है। ये दो तरीके का होता है, एक होता है रेडियल नोड और एक होता है एंगुलर। अब ये नोड का डेफिनेशन क्या है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नोड। नोड का जो डेफिनेशन होता है, द रीजन वेयर probability of finding the electron is 0। यानी वह रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी, यानी इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है जहां पर 0 हो, उसी एरिया को हम नोड कहते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर रेडियल नोड जस्ट लाइक एज ए नोड डेफिनेशन वही है। वहाँ पे स्फेरिकल रीजन होता है, द स्फेरिकल रीजन या द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 इज द रेडियल नोड। अब हम एंगुलर नोड की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं p ऑर्बिटल्स को ड्रा करूँ, ऐसे px को मैं बना रहा हूँ, ये px ऑर्बिटल है, ये x एक्सिस हो गया ऐसे, और ये हमने y एक्सिस बना दिया, ठीक है। और यहाँ हमने ऐसे z एक्सिस बनाया था, कल आपने देखा भी होगा। तो यहाँ ये जो प्लेन, यानी दोनों लोब, ये दोनों लोब जो देख रहे हैं, दोनों लोब के सेंटर से यहाँ से एक प्लेन हम जो पास कर रहे हैं, इसी प्लेन को हम कहते हैं नोडल प्लेन, या इसी नोडल प्लेन को हम एंगुलर नोड कहते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी ऑर्बिटल्स के लिए आपको फाइंड करना हो कि कितना उसमें नोड है, यानी कितना उसमें रेडियल नोड है, कितना उसमें एंगुलर नोड है, तो उसके लिए एक आपको मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ। वो फार्मूला आप नोट कर लीजिए और वहाँ से आप ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है ना। देखिए अगर आपको टोटल नंबर ऑफ नोड फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ नोड, तो इसके लिए आप ये फार्मूला लगाएंगे n-1, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आपको नंबर ऑफ एंगुलर नोड फाइंड करना है तो एंगुलर नोड यानी L की वैल्यू जितनी है वही एंगुलर नोड है, एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर आपको रेडियल नोड फाइंड करना है तो रेडियल नोड जो है उसको फाइंड करने के लिए आपको n-l-1 ये फार्मूला को यूज करना है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हम 3p ऑर्बिटल दिया गया, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर 3p ऑर्बिटल आपको दिया गया, इसमें पूछा गया कितना नंबर ऑफ नोड है, तो यहाँ पर n = 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ नोड हो जाएगा नोड = 3 - 1 = 2, यानी टोटल कितना नोड है। अब यहाँ पर अगर हमें रेडियल नोड फाइंड करना है तो रेडियल नोड फाइंड करने के लिए इसमें 3p का मतलब n = 3 दिया है और p सबसे के लिए l की वैल्यू 1 होता है, तो n = 3 और l = 1 यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा इस फार्मूले में 3 - 1 - 1, ठीक है ना। यानी ये हो जाएगा कितना 3 - 2 = +1, ऐसा होगा, क्लियर है। तो इस तरह से हम, ये हो गया रेडियल नोड। तो ये रेडियल नोड और एंगुलर नोड हम कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको बताया, क्लियर है सबको। अब हम बात करेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दो चीज होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर आपने कंसीडर किया है कल, उसमें एक पॉइंट आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं और फार्मूला होता है L = √L L+1 × h/2π, ठीक है ना। यानी अगर मान लीजिए आपको 2s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पर n = मान लीजिए 2 है, लेकिन s सबसे लगे तो L = क्या हो जाएगा 0, तो L = 0 यहाँ पुट करेंगे तो सारा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी L = यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको 2p के लिए फाइंड करना है, 2p के लिए तो L = 1 है, तो L कितना होगा, ये हो जाएगा 1 + 1, यानी ये हो जाएगा √2 × h/2π, ठीक है ना। तो हर एक ऑर्बिटल के लिए आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं इस तरह से यूज करके, क्लियर है ना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बाद आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं ms से, ms = हो जाएगा s+1 × h/2π, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करके हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स के बारे में। तो आइए बात करते हैं कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, ठीक है ना। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल Pauli exclusion principle, ठीक है।
इसको पाउली ने 1925 में ये अपना जो कॉन्सेप्ट है पाउली ने बताया है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि जैसे हमने क्वांटम नंबर के बारे में आपसे डिस्कस किया था, क्वांटम नंबर में हम लोग सेल, सब सेल, ऑर्बिटल और सो ऑन बहुत सारी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हम किस इलेक्ट्रॉन को सेल में, सब सेल में, ऑर्बिटल में कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर जो नेम है वो पाउली का आया है। पाउली ने ये बताया कि मान लीजिए अगर हम किसी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी अगर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी ऑर्बिटल में अगर हम क्वांटम नंबर को फाइंड करते हैं तो जैसे जो 4 क्वांटम नंबर है उसमें से 3 क्वांटम नंबर एक जैसा हो सकता है, यानी उसकी वैल्यू एक जैसी होगी, लेकिन जो 4th नंबर का जो क्वांटम नंबर यानी जिसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं वो चेंज होगा। इसके पीछे रीजन क्या है आप सबको पता है कि मैंने कल बताया भी था कि जो ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और उसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन होते हैं वो अपोजिट होते हैं, यानी अगर एक क्लॉकवाइज में है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में होगा। ठीक है ना, यानी एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को फील करोगे, ओनली 2, जिसमें एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरा फुल है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम कहेंगे फुलफिल्ड ऑर्बिटल, ये है फुलफिल्ड। और अगर यहीं पर सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता ऐसे तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। अब पाउली ने ये अपने इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया, उन्होंने कहा कि नो 2 इलेक्ट्रॉन in an atom have all the quantum number same। यानी इसमें ये बताया है उन्होंने कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एटम या ऑर्बिटल में है, सेल में है, तो उसके लिए जो 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो एक जैसा नहीं होगा। ठीक है ना, अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। हम कंसीडर करेंगे एक ऑर्बिटल जिसका नाम है, मैं इसको पहले जैसे 4s जो ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल किया, ऐसे 2, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं 4s2। ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, और हमें क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ फाइंड करना है, तो हम पहले लिखेंगे फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, यानी अगर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, एक मैंने बताया था क्लॉकवाइज में होगा और दूसरा जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में होगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड कर रहा हूं। यहां पर n इज इक्वल टू दिया है 4, ऑलरेडी दिया है n की वैल्यू 4, और s सबसेल जो है उसके लिए l की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो कि l इज इक्वल टू 0 होगा तो s होता है, यानी n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, और जब l 0 होगा तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा, और जो ms की वैल्यू है यानी स्पिन क्वांटम नंबर वो आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड कर लो यहाँ पर। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा ये वाला है, यानी ये जो क्लॉकवाइज वाले में, तो इसके लिए ms की वैल्यू हम लिखेंगे +12। ठीक है ना, अब हम ऐसे लिखेंगे फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। अब हम 4s के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है, 4 सेम होगा, l इज इक्वल टू 4 यस है तो उसमें 0 ही होगा, ml जो होगा वो भी सेम होगा,
बट ms क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ms ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में है तो प्लस हाफ नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ माइनस हाफ। यही पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है ना। इसमें यही बताया गया है कि अगर हम किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए किसी ऑर्बिटल में अगर हम कंसीडर करते हैं तो जो 4 क्वांटम नंबर है वो एक जैसा नहीं होगा। 3 तो एक जैसे होंगे, ठीक है ना, लेकिन जो 4th वाला है जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो टोटली डिफरेंट होगा और इसी को हम कहते हैं पाउली एक्सक्लूजन। क्लियर। अब हम चलिए आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं क्वांटम नंबर से रिलेटेड कि कैसे कोई क्वेश्चन अगर दिया गया है क्वांटम नंबर से तो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना है। क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पहला क्वेश्चन, if n is equal to 4 then calculate the value of all quantum number। यानी कहा यह जा रहा है कि अगर n की वैल्यू 4 है तो बाकी जितने भी क्वांटम नंबर है उनकी वैल्यू क्या होगा, तो उसको आप फाइंड करोगे। कैसे फाइंड करोगे, यहां पर मैं बता रहा हूं सॉल्यूशन में आपको n इज इक्वल टू दिया है 4, फाइंड क्या करना है, अगर n दिया है तो l फाइंड करना है, ml फाइंड करना है और ms फाइंड करना है। यानी इन तीनों की वैल्यू आपको 1 बाय 1 कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए अगर n इज इक्वल टू 4 है तो l की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, l इज इक्वल टू 0 to n माइनस 1 बताया गया था आपको। तो यहाँ l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू हो जाएगा 0। मान लीजिए n की वैल्यू यहाँ 4 रखेंगे तो 3 आएगा, तो 0 और 3 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 0 1 2 3 ऐसे लिखेंगे, 0 1 2 3। अब हर एक l की वैल्यू के लिए हम ml की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए अगर l इज इक्वल टू 0 दिया है, l इज इक्वल टू 0 तो ml इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml इज इक्वल टू ये भी 0 होगा। और जब हर एक ml के लिए आप ms की वैल्यू नोट करोगे, यानी ml की वैल्यू जो है वो ऑर्बिटल्स की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। यानी ml की वैल्यू यहाँ 1 है तो इसका मतलब यहाँ एक ऑर्बिटल है और यहाँ एक ऑर्बिटल का मतलब यहाँ ms की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। मैंने पाउली में बताया था, पाउली एक्सक्लूजन थ्योरम। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में होगा। तो इसको आप ऐसे लिखोगे प्लस हाफ कामा माइनस हाफ, या ऐसे ना लिखकर आप सिंपल वे में इसको प्लस माइनस हाफ लिख दीजिए, ठीक है ना। यानी हर एक l की वैल्यू के लिए आप ml और ms की वैल्यू फाइंड करोगे। तो l इज इक्वल टू 0 के लिए मैंने फाइंड किया l इज इक्वल टू 0, तो ml इज इक्वल टू 0, ms इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। अब हम l इज इक्वल टू 1 के लिए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर l इज इक्वल टू 1 होगा तो ml इज इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला आपको पता है, माइनस 1 0 प्लस 1, ठीक है ना। यानी 3 वैल्यू होगा क्योंकि आपको फार्मूला पता होगा, ml की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला माइनस L2 प्लस L विथ 0, ये फार्मूला हम यूज करते हैं। तो वही फार्मूला हमने यहाँ यूज किया है, माइनस 1 0 प्लस 1। अब हर एक ml की वैल्यू के लिए ms की वैल्यू यही नीचे लिख लेंगे। ms की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये एक ऑर्बिटल है तो प्लस माइनस हाफ, ये एक ऑर्बिटल है तो प्लस माइनस हाफ, ये एक ऑर्बिटल है तो प्लस माइनस हाफ। क्लियर। अब हम ऐसे l इज इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करेंगे। l इज इक्वल टू 2 होगा तो ml की कितनी वैल्यू होगी, ml इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 ऐसे लिखेंगे। और हर एक ml की वैल्यू के लिए ms की वैल्यू प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ, ठीक है ना। अब l इज इक्वल टू 3 के लिए फाइंड करेंगे तो ml इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3
-2 -1 0 +1 +2 और +3। और हर एक ml की वैल्यू के लिए ms की वैल्यू नोट कर लीजिए, ±½ ±½ ±½ ±½ सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है ये सबको? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Calculate the value of quantum number for 3D ऑर्बिटल। यानी 3D ऑर्बिटल के लिए आपको क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड करना है कि क्या होगा। तो मान लीजिए 3D ऑर्बिटल आपको दिया गया ऐसे, तो यहाँ n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू दिया है 3 डायरेक्ट, और d के लिए l की वैल्यू आपको पता है 2 होगा, बताया गया था, और l की वैल्यू अगर 2 है तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 और +2, और इसी के नीचे हम ms की वैल्यू नोट कर लेंगे, ±½ ±½ ±½ ±½ और ±। क्लियर है ये? तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम आगे फिर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड नंबर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ml इफ l इज इक्वल टू 3। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है, आपको ml की वैल्यू फाइंड करना है अगर l इज इक्वल टू 3 दिया है। तो मान लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका क्या है कि l इज इक्वल टू 3 दिया है तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ठीक है ना? इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि और इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, राइट S, P, D and F notation for following। क्लियर? Write SPDF notation for following। First, n is equal to 4, l is equal to 0। Second, n is equal to 3, l is equal to 2। Third, n is equal to 3, l is equal to 1। Fourth, n is equal to 4, l is equal to 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। हर एक n की वैल्यू और l की वैल्यू के लिए आपको ऑर्बिटल बताना है कौन सा नोटेशन होगा। तो मान लीजिए n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 0 दिया है, तो n इज इक्वल टू 4 वैसे लिख दीजिए, और l इज इक्वल टू 0, 0 के लिए कौन सा सबसेट होगा, s, यानी हो जाएगा 4s, यानी फर्स्ट वाले के लिए वैल्यू हो जाएगा 4s। ठीक है, सेकेंड वाले के लिए फाइंड करेंगे तो n इज इक्वल टू 3 दिया है, l इज इक्वल टू 1 दिया, सॉरी n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 2। तो n इज इक्वल टू 3 ऐसे लिख दीजिए, और l इज इक्वल टू 2 के लिए d हो जाएगा, यानी 3d हो जाएगा। ठीक है, ऐसे थर्ड वाले के लिए करना है, तो n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 1, तो 3p हो जाएगा, l इज इक्वल टू 1 के लिए p होता है। फोर्थ, n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 3, तो हो जाएगा 4f। तो इस तरह से 4s, 3d, 3p और 4f इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे
कि नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, which one will be possible, यानी आपको बताना है कि कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए दिया है 2D 4P और 3F 6P, ठीक है। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए तरीका ये है कि 2D अगर दिया है तो 2D यानी n इज इक्वल टू 2 दिया है, तो n इज इक्वल टू 2 दिया है तो L के लिए आप डायरेक्ट यहाँ 2 मत लिख लीजिएगा, गलत हो जाएगा। n इज इक्वल टू 2 तो L इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाला फार्मूला 0 to n-1, तो इसके लिए हो जाएगा ये L इज इक्वल टू 0 और n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 0 और 1, यानी यहाँ पर अगर 2 रहता तब यानी L इज इक्वल टू 0 है तो S होगा, L इज इक्वल टू 1 है तो T होगा, यानी D कब होगा? जब L इज इक्वल टू 2 होता तब ये D होता, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसके आगे हम लिख देंगे क्या? इम्पॉसिबल, यानी ये इम्पॉसिबल है। ऐसे 4P दिया है तो 4P के लिए n इज इक्वल टू 4 है, तो n इज इक्वल टू 4 है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो यानी 0 S होगा, P होगा, D, यानी ये पॉसिबल है। तो इस तरह से आप ये फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं क्वांटम नंबर से बनते हैं और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और भी जो क्वेश्चन होगा बाकी जो है हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।